Hello everyone, in this lecture we will discuss about the biological classification, chapter number 2 of class plus 2 biology. So, Aristotle classification. Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification of organism. Aristotle एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, एक मतलब साइंटिफिक बेस लगाया था किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के लिए. ही क्लासिफाई प्लांट टू ट्रीज, shrubs and herbs, and animal into two groups, those with red blood cell and without red blood cell. इन्होंने प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, दैट इज ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, और एनिमल को जिनके पास रेड ब्लड सेल है उनको और जिनके पास नहीं है. ठीक है, रेड ब्लड सेल और विदाउट रेड ब्लड सेल. फाइन. एनिमल्स को उन्होंने रेड ब्लड सेल में, जैसे आपके मैमल्स हो जाते हैं, लिजार्ड हैं, बर्ड्स हैं, फिशेज हैं, दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द रेड ब्लड सेल. एंड नॉन रेड ब्लड सेल, दैट इज हार्ड बॉडीज एंड सॉफ्ट बॉडीज. जैसे इंसेक्ट्स होते हैं तो उनकी बॉडीज़ कैसी होती हैं, हार्ड बॉडीज़ होती हैं. तो हार्ड बॉडीज़ के लिए हमारे पास आता है इंसेक्ट. और सॉफ्ट बॉडीज़ के जैसे सेल और विदाउट सेल, जैसे आपकी शेल फिश होती है तो उसके अंदर शेल प्रेजेंट होता है. जैसे जेली फिश है तो उसके अंदर एक शेल प्रेजेंट नहीं होगा, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगी, सॉफ्ट बॉडीज और नो रेड ब्लड सेल की कैटेगरीज में. फाइन. Two kingdom classification. It is proposed by the Linnaeus in 1758 में. टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, लीनियस ने दिया था 1758 में. दिस सिस्टम क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म इनटू टू किंगडम. लीनियस ने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरीज में बांट दिया, प्लांटे एंड एनिमिलिया. फाइन. ठीक है. ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. जो प्रोकैरियोट्स होते हैं आपके बैक्टीरियाज, साइनोबैक्टीरिया, दैट इज योर ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड यूकैरियोट्स, दैट इज फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, दैट इज योर फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, वर इंक्लूडेड अंडर प्लांट. इन्होंने ऐसा किया, मतलब प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों इकट्ठे प्लांट की कैटेगरीज में ही अंडर में उनको डाल दिया. ठीक है. बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल के बेसिस पे उन्होंने ये क्लासिफिकेशन करी थी, बट दे आर वाइडली डिफरेंट इन अदर फीचर. बट ठीक, इन्होंने क्या किया, सेल वॉल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करी थी, बट जो डिफरेंट मतलब और फीचर्स है उनके बेसिस पे बस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल उन्होंने क्लासीफाई कर दिया. इट इंक्लूडेड यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इन सेम ग्रुप. ठीक है. उन्होंने ऐसा नहीं किया कि जिनके अंदर एक सेल उनको अलग करें और जिनके अंदर मतलब एक से ज़्यादा उनको अलग करें, उन्होंने इकट्ठा ही कर दिया यूनी प्लस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को इन सेम ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगेरा वर प्लेस्ड अंडर द एल्गी. It does not differentiate between the heterotrophic fungi and autotrophic green plant. Heterotrophic means those organism जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, autotrophic दो organism who will make their own food, जो अपना खाना खुद बनाते हैं. जैसे प्लांट है तो अपना खाना खुद बनाते हैं विद दी हेल्प ऑफ सनलाइट. ठीक है. सनलाइट को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं. बट जो आपके एनिमल्स हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे अपने खाने के लिए डिपेंड है. तो बोलते हैं कि फंजाई हैव काइटिनियस शेल वॉल वाइल द ग्रीन ग्लासेस हैव सेलुलोजिक सेल वॉल. तो उन्होंने उसका भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि हिट्रोट्रॉफिक फंजाई और ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट के बीच. उन्होंने एक में कैटेगरी में डाला, दैट इज योर प्लांट्स. फाइन. Next one is 5 kingdom system of classification, which is proposed by the R.H. Whitaker in 1969. It include Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. ये जो आपका system of classification है, that is your 5 system of classification, ये किस चीज़ पे based है आपका, cell structure, thallus organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetical relationship, that is your ancestral history. Fine. So इसके अंदर हमारे पास करेक्टर्स रहते हैं आपके पास, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अगर हम इसके जो तुम्हारा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर 5 किंगडम है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटेन, किंगडम एनिमिलिया. जो किंगडम मोनेरा है वो कैसा है, उसमें सेल का टाइप कैसा है, सेल उसके अंदर कौन सा है, प्रोकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक मीन्स उसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या होती है, प्रेजेंट नहीं होती है, एब्सेंट होता है सब कुछ. जैसे प्रोकैरियोट्स है, आपकी फंजाई है, प्लांटे है, एनिमिलिया है. ये ऐसे मतलब चीज़ें, यहाँ इसमें क्या होगा, सेल, जो सेल होगा उसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो भी इस चीज़ में प्रेजेंट होंगी, चारों किंगडम में, दैट इज और किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटेन, किंगडम एनिमिलिया. अब जो आपका
किंगडम मोनेरा है उसमें जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेलुलोजिक होती है, पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड्स होते हैं आपके मोनेरा की सेल वॉल में। बट जो आपके प्रोटिस्टा हैं उनमें कुछ ऑर्गेनिज्म में ये चीज़ प्रेजेंट होगी, बट फंजाई में जो आपकी सेल वॉल होती है वो किस चीज़ से बनी होती है, काइटिन से बनी होती है और पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। प्लांट में किस चीज़ से बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। बट जो एनिमल्स होता है उनमें जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनेरा में एब्सेंट होती है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमिलिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो मोनेरा भी सेलुलर है, प्रोटिस्टा भी सेलुलर है, फंजाई मल्टी सेलुलर है प्लस लूज कनेक्टिव टिश्यू, एंड इन प्लांट देयर इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एनिमिलिया जो है उसमें आपके पास टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है और ऑर्गेनिज्म ही डेवलप हो जाता है इन एनिमिलिया में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो आपका मोनेरा है इसमें क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक एंड हिट्रोट्रॉफिक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे डिफरेंट टाइप की है। प्रोटिस्टा में आपके पास ऑटोट्रॉफिक और हिट्रोट्रॉफिक और फोटोसिंथेटिक 3 तरह के होंगे। फंजाई में हिट्रोट्रॉफिक होगा, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक जो दूसरों से डिराइव करेगी और सड़ी पड़ी चीज़ों से, दैट इज और सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वन इज प्लांट, दैट इज ऑटोट्रॉफिक मीन फोटोसिंथेटिक विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है। एंड इन एनिमिलिया दैट इज हिट्रोजोइक, होलोजोइक एंड सैप्रोफिटिक जो दूसरों पे अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड है, दैट इज और एनिमिलिया। जैसे हम ही है तो हम अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। Next one is kingdom Monera, that is your bacteria. So bacteria are the most abundant microorganism. Hundred of bacteria are present in handful of soil. They also live in extreme habitats such as hot spring, deserts, snow and deep oceans. बहुत ही ज़्यादा ठंड, बहुत ही ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा हुमस, ह्यूमिड वाली प्लेसेस। तो बैक्टीरिया इस जगह ऐसी जगहों पे कैसे रहते हैं, उनके अंदर क्या होता है, एक मतलब सेल वॉल का स्ट्रक्चर ऐसा प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो एक्सट्रीम हैबिटाट में रहते हैं। और कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरासाइट्स, ठीक है। किंगडम मोनेरा, बेस्ड ऑन द शेप बैक्टीरिया आर ऑफ 4 टाइप, दैट इज कोकस, बैसिलस, विवरियम एंड स्पाइरलम। अगर हम कोकस की बात करते हैं तो वो कैसे होंगे, स्फेरिकल गोल होंगे शेप में, और बैसिलस कैसे होंगे, रॉड शेप के, विवरियम कैसे होंगे, कॉमा शेप के, और स्पाइरलम कैसे होंगे, स्पाइरला की तरह जैसे होता है, फ्लैजिला की तरह जैसे स्पाइरलम नहीं होता उसकी तरह, ठीक है। नेक्स्ट वन इज bacterial structure is very simple but they are complex in behavior and show some metabolic diversity. बैक्टीरिया देखने में तो बहुत ईजी है बट उसका जो स्ट्रक्चर है विच इज़ वेरी मतलब उस बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी रहती है, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। मेजॉरिटी आर हिट्रोट्रॉफिक, दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर फूड एंड डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। और डेड डिगेइंग ऑर्गेनिक जितना भी मैटर होता है उस पर वो अपने खाने के लिए डिपेंड रहते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया हमारे पास 2 तरह के होते हैं, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। अगर हम आर्के बैक्टीरिया की बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरह के होते हैं, दैट इज हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मिथेनोजेंस। अगर हम यू बैक्टीरिया की बात करते हैं तो वो हमारे पास 2 तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स एंड हिट्रोट्रॉफ्स। अगर ऑटोट्रॉफ की बात करते हैं दैट इज अ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। अगर हिट्रोट्रॉफिक की बात करते हैं दैट इज अ पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक। Okay, so archaea bacteria live in harsh habitats such as extreme salty areas, that is जो salt वाली condition में रहेंगे ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, हेलोफाइल्स। और जो हॉट स्प्रिंग में रहेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स, और जो मार्शी एरिया में मीथेन रिच जो एरियाज हैं ऐसे बैक्टीरिया जहाँ मीथेन वाले रहेंगे, मीथेन वाले एरियाज में रहेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, मिथेनोजेंस। आर्किया बैक्टीरिया हैव अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। मैंने आपको पहले भी बताया कि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ह्यूमिड कंडीशंस में रह पाते हैं, किस स्ट्रक्चर की वजह से, उनके सेल वॉल की स्ट्रक्चर की वजह से। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ रूमिनेट एनिमल्स, काउज एंड बफेलोस। रूमिनेट ऐसे एनिमल होते हैं जो अपने खाने को एक बार अपने पेट में स्वेल कर जाते हैं, मतलब ले जाते हैं और फिर से अपने मुंह में चबाते हैं, दैट इज योर रूमिनेट, ठीक है। दैट काउस, बफलोस, ठीक है, दे प्रोड्यूस मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंक ऑफ दीज एनिमल्स, फाइन। Next one is eubacteria. Eubacteria are called true bacteria having a rigid cell wall, hard and a flagellum if motile. अगर motile है तो उसके पास flagella, अगर non motile तो flagella absent होगा। They include autotrophic, photosynthetic and chemosynthetic and the heterotrophs.
ठीक है। नेक्स्ट वन इज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, दैट इज योर साइनोबैक्टीरिया, दैट इज योर ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके पास कौन सा क्लोरोफिल होता है? क्लोरोफिल ए, जो सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट्स के। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनीज बनाता है, फिलामेंट्स भी बनाता है, मैरीन होता है, टेरेस्ट्रियल एल्गा है आपका साइनोबैक्टीरिया। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय द ग्लाइटिनियस शीथ। जो कॉलोनीज होते हैं उनमें कौन सी शीथ प्रेजेंट होते हैं? जिलेटिनियस शीथ। ठीक है। दे ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। अगर बहुत ही ज़्यादा जहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है तो वहाँ पे क्या बनाया जाएगा? ब्लूम्स बना देगा। सम ऑफ देम फिक्स नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल कॉल हिटेरोसिस्ट, दैट इज नॉस्डोइक एंड एनाबेना बैक्टीरिया में होता है आपके पास। नेक्स्ट वन इज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ये क्या करते हैं? दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। दे हेल्प इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। Next one is heterotrophic bacteria. They are the most abundant in nature. The majority are important for decomposers, bacterias. ठीक है। इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, दे आर यूज टू मेक द कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, दैट इज योर लेग्यूमिनेसी फैमिली, दैट इज योर मटर परिवार। ठीक है। सम आर पैथोजेनिक काउजिंग डिजीजेज लाइक कोलेरा, टाइफाइड, टेटानस एंड सिट्रस कैंकर। जो खट्टे नहीं होते हैं आपके, उनमें रेड रेड तरह का फंजाई लग जाता है, दैट इज कॉल्ड सिट्रस कैंकर। नेक्स्ट वन इज किंगडम मोनेरा, दैट इज योर रिप्रोडक्शन। ठीक है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय द फीजिन। ठीक है। बैक्टीरिया जो मतलब अपनी रिप्रोडक्शन करेगा, अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाएगा, तो कौन सी प्रोसेस होगी उसमें? फीजन। अंडर फेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। अगर उसमें अनफेवरेबल कंडीशंस रहती हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पोर्स। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ शॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। Next one is mycoplasma, most important slide. Mycoplasma are the organism without a cell wall. जो mycoplasma है वो एक ऐसा organism होता है जिसके पास cell wall present नहीं होती है. Smallest living cell is mycoplasma and most important question. And mycoplasma live without oxygen and they are pathogenic in animals and plants. ठीक है. So this is all about this lecture. So thank you everyone.